होगा कि मान लो आप 12 महीने की शिवरात्रि करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, या प्रदोष का व्रत करते हैं, या प्रदोष करते हैं, या सोमवार की अष्टमी करते हैं, या शिवरात्रि का व्रत करते हैं। अगर इतना चावल आप भगवान शंकर को चढ़ा रहे हो तो उसमें से एक चावल का दाना पीला कर कर चढ़ाना पड़ता है। चंदन में पीला कर कर, केसर में पीला कर कर, या हल्दी में पीला कर कर उसको एक दाना चावल का पीला चढ़ाना चाहिए। क्यों? हम भगवान शंकर को पीले चावल के माध्यम से निमंत्रण दें कि आज सोमवार की अष्टमी है, या पशुपति व्रत है, या हमारा ये व्रत है, या सोमवार है, या प्रदोष है, या अन्य। बाबा आप हमारे यहाँ पधारो। आप हमारे यहाँ पधारो, एक निमंत्रण। आप हम इधर छत्तीसगढ़ में होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ पहले के समय में ऐसा होता था। ये पत्रिका नहीं छपती थी शादी की, केवल एक छपती थी लगन पत्रिका। पंडित जी लिखते थे ब्राह्मण देवता, और ब्राह्मण देवता लगन लिखकर उसको बांधकर खवास को देते थे, और खवास नाई उस लगन पत्रिका को समधी के घर लेकर जाता था। इधर होता था कि नहीं होता हमको नहीं मालूम। पहले एक पत्रिका छपती थी लगन पत्रिका। ये शादी की जो पत्रिकाएं छपती है ये पहले नहीं छपती थी। पहले जाते थे दर दरवाजे, प्रत्येक घर के दरवाजे पर जाकर पीला चावल देते थे, पीला अक्षत देते थे, पीला चावल, और हाथ जोड़कर कहते थे कि बेटी की शादी है, इतनी तारीख को आपको आना है, मंडप होगा, इतनी तारीख को आपको आना है। और लोग याद रखते थे कि भानु प्रताप के यहाँ, राम सिंह के यहाँ इतनी तारीख की शादी है, कमलेश के यहाँ इतनी तारीख की शादी। लोग याद रखते थे माता पूजन इतनी तारीख की, मंडप इतनी तारीख। और जब माता पूजन होती थी तो खवास फिर एक दिन से ले आता था कि कल माता पूजन होगी। मंडप होता था तो खवास फिर एक दिन पहले आता था कि कल मंडप इतनी बजे होगा। फिर खमास आता था बारात इतनी बजे लगेगी, जनवासे में बारात इतनी बजे पहुंचेगी। फिर होता था भावर इतनी बजे होगी, कन्यादान इतनी बजे होगा। पहले निमंत्रण मुख से दिया जाता था, प्रेम से दिया जाता था, खुद पहुंच कर दिया जाता था, स्वयं जाकर निमंत्रण के रूप में बोला जाता था। आज का जमाना व्हाट्सएप का, आज का जमाना फेसबुक और यूट्यूब का, आज का जमाना सोशल मीडिया का, सब बंद हो गया। अब तो मोबाइल पर बोल देते हैं कि आना, मन नहीं है बुलाने का तो भी कहना पड़ रहा है कि आए तो ठीक, नहीं आए तो बहुत अच्छा। सोशल मीडिया ठीक है, फिर भी कोई रिश्तेदार जो दिल से तुमसे जुड़ा है ना, वो तुम्हारे फोन पर आ जाता है। बोलो आता है कि नहीं आता? जम के बोलो जरा। जिससे तुम्हारा दिल का कनेक्शन है वो फोन, मोबाइल के एक मैसेज से, फोन से आ जाता है। जिससे दिल का कनेक्शन, उसको पत्रिका की जरूरत नहीं पड़ती। जो तुम्हारा बहुत हितैषी है, बहुत प्रिय है, उसको पत्रिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने फोन किया, वो तुम्हारे यहाँ आकर खड़ा हो जाएगा, सारा काम संभाल लेगा। बस उसको दिल चाहिए, हृदय चाहिए। उसी तरह शंकर भगवान की कथा कहती है कि शिव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, एक बार दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर पुकार लो, मेरा भोलेनाथ तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो। उसको मित्रता में पैसा नहीं उठ गए। आज के जमाने में अच्छा दोस्त पास में बैठा रहता और तुम अपनी शोरूम, अपनी दुकान पर लगे रहते हो, उससे बोलते तक नहीं आ यार बैठ 5 मिनट बात करता हूँ, बैठ, फुर्सत नहीं है। नए नए दोस्त बनते जाते हैं ना, पैसे वाले दोस्त बनते जाते हैं तो कोई गरीब बड़ा दोस्त छूट जाता है। और एक दिन वो पैसे वाले दोस्त अपना काम निकाल के धक्का मार देते हैं, तब वो गरीब बड़ा दोस्त कहता है घबराना नहीं है, मैं बैठा हूँ, तो क्यों चिंता करता है, खाके बग गया बग जान दे, तेरे में वो दम है,
तू वापिस मेहनत कर लेगा ना तो फिर बनकर बैठ जाएगा। वो गरीब बड़ा दोस्त एक दिन साथ देने का प्रयास करेगा। धन की मित्रता नहीं होती। देवऋषि नारद और कुम्भरुका जी की मित्रता धन की नहीं थी। बस नारद जी जाकर खड़े हुए, करताल बजाई, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तुरंत जो माला जप में लगे थे कुम्भरुका जी, उन्होंने माला बंद कर दी और अपने मित्र को देखकर कहा, सुदामा जी तुरंत कहा, अरे नारद तुम्हारा आज मेरा मित्र नारद देवलोक छोड़कर मृत्युलोक में कैसे आ गया? मृत्युलोक में मित्रता में जात बिरादरी नहीं देखी जाती। हम जिस मित्र की बात कर रहे हैं शायद बहुत छोटा सहजता में कोई, क्योंकि उस समय पर ये जाति और बिरादरी का लफड़ा बहुत पीछे था। प्रेम का ही मूल था। मेरा मित्र आया है, नारद आए, माला छोड़ी, हृदय से लगाया, नारद आओ बैठो। देवलोक छोड़कर आज मेरा मित्र मृत्युलोक में आया है। कैसे? इतना बड़ा ठाट छोड़कर, वो ठाट छोड़कर टाट पर बैठने के लिए आया।